कि क्वेश्चन हमन के गिवन बाटे और हमन के एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करे के बाद। और क्वेश्चन में ये भी दे दिया है हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। मतलब जैसे मान लगे P1, P2, P3 इनमें से मतलब ऐसा कौन सा मतलब इसमें से हो सकता है कि कोई प्रोसेस कोई जॉब जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो अहम हो तो हम उसको पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे। यहाँ पे इसलिए बोल रहा है कि हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। जैसे मान लो कि P1 हम P1 के P3 से कंपेयर करते हैं तो 5 एकड़ बाटे प्रायोरिटी नंबर और P3 के 1 बार। तब CPU जैसे मान लो CPU जब एग्जीक्यूट कराएंगे में कंपैरिजन कराएंगे कि सबसे पहले एग्जीक्यूट हुई जेकर प्रायोरिटी नंबर 5 है। जैसे मान लो 5 पे ज्यादा बाटे प्रायोरिटी नंबर तो P1 का है CPU के मिल जी P1 एलोकेट हो जाएगा CPU ये रनिंग स्टेज में आएगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और दिया है यहाँ पे देखिए, ये तो आपको समझ में आएगा कि जिसका ज्यादा नंबर होगा वो CPU को मिल जाएगा, वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन एक और चीज दिया है प्रीएम्प्टिव इज फॉलोड। मतलब कि प्रीएम्प्टिव में क्या होगा कि हम 1 यूनिट तक चलाएंगे, 1 यूनिट चलाएंगे या हम इसको 2-2 यूनिट करके भी चलाएंगे। आप वीडियो के देखिएगा एंड तक आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि कैसे चीज होगी। तो ठीक है, 1 यूनिट तक हम इसको चलाएंगे। हाँ, इसको 2 यूनिट तक भी चला सकते हैं 3, लेकिन ऐसा होगा एक मसला आ सकता है कि कोई हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस हो सकता है कि स्किप हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 1-1 यूनिट चलाएंगे। तो चलिए हम इसको गैंट चार्ट की हेल्प से सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। थोड़ा गैंट चार्ट जो है लंबा बनेगा क्योंकि आपको समझाने के लिए लंबा बनेगा, वरना मैं इसको अपने अकॉर्डिंग करूँ तो थोड़ा मतलब कम में होगा। तो देखिए यहाँ पे हम गैंट चार्ट बनाते हैं। देखिए एरिबल टाइम 0 पे जब हमारा 0 मान लो कि हम मतलब 0 घंटे पे, ठीक है घंटा से हम इसको डिनोट करते हैं, 0 घंटा पे प्रोसेस P1 CPU के पास आया, P1 इसको एग्जीक्यूट कराना है। तो देखिए 0 पर और कोई प्रोसेस नहीं आया है, रेडी क्यू में कोई और प्रोसेस नहीं आया है। कौन आया है? P1। तो P1 को हम 1 यूनिट 1 क्वांटम टाइम यूनिट मतलब हम 1 यूनिट के लिए चला देंगे। ठीक है, अब चला देंगे और इसका प्रायोरिटी 5 है। ठीक है, अभी प्रायोरिटी से हमें मतलब नहीं क्योंकि अभी कोई प्रोसेस आया ही नहीं है, तो हम किससे का साथ कंपैरिजन करेंगे? P1 ही है तो P1 को एग्जीक्यूट करा दिए, 1 तक चला दिए। अब 1 पर देखिए, क्या 1 पर कोई प्रोसेस आया है? नहीं, 1 पे नहीं है, तो अभी भी हमारा P1 ही एग्जीक्यूट होगा 1 यूनिट के लिए, तो 2। अब 3 पे देखिए, 3 पर एक प्रोसेस आ जाएगा तो अभी भी हमारा 2 पर भी नहीं आया तो P1 ही हमारा एग्जीक्यूट होगा। ध्यान से देखिए, अब 3 देखिए, जब 3 हुआ तो देखिए 0, 13, 3, 16, 5, तो 3 पर हमारा एक और नया प्रोसेस आ गया P3। अभी हमारे पास कौन कौन प्रोसेस है? P1 है एक और P3 है। ठीक है, P1 हमारा पहले कितना था? 10 था, लेकिन एग्जीक्यूट कितना हो गया? 3। ठीक है, एग्जीक्यूट 3 हो गया और अभी बचा कितना? 7 यूनिट अभी बचा है। लेकिन अब देखिए P1 और P3, अब यहाँ पे इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे कि प्रायोरिटी नंबर किसका जाता है। ध्यान से देखिए, तो अभी भी 5 ही है तो P1 को हम फिर से एग्जीक्यूट करवाएंगे 1 यूनिट 4 पर। फिर अगले स्टेज पे क्या होगा? 1 यूनिट चल गया, अगले 1 यूनिट चला मतलब एरिबल टाइम 4 पे, तो 4 पे कोई प्रोसेस तो नहीं आ रहा, नहीं अभी भी हमारे पास, क्योंकि देखिए अब इन दोनों में फिर कंपैरिजन करेंगे तो अभी भी तो P1 का ही प्रायोरिटी ज्यादा है ना। देखिए P1 और P3 में अभी भी P1 का ही ज्यादा है, तो फिर एग्जीक्यूट होगा 1 यूनिट P1 5। अब देखिए 0 से लेकर 5 तक तो चल गया, लेकिन देखिए 5वें यूनिट पर देखिए 3 पे हमारा P3 अरीव हुआ था। अब 5वें टाइम पे 5वें घंटे पे P5 भी आ गया, तो हमारे पास P1 था रेडी क्यू में आया था, रेडी क्यू में हमारा P1 भी था, P3 पर अब कौन आ गया? P5। P3 का कितना एग्जीक्यूट कराना है? बर्स्ट टाइम कितना है? 7 है इसका। P5 का कितना है? 3 है। ठीक है, तो देखो अब इन तीनों में कंपेयर करेंगे, तीनों में हम अगर कंपेयर कर दी कि कौन केकर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बनेगा, P1, P3, P5। अब देखो आपके प्रायोरिटी केकर 5,
1 2, अभी भी P1 का ही भाई ज्यादा है, तो फिर से हम P1 को ही रनिंग स्टेज में भेजेंगे। तो फिर हम P1 को भेजेंगे, P1 6, ठीक है 6। अब फिर अब चेक करेंगे क्या कोई और प्रोसेस तो नहीं है, नहीं, और प्रायोरिटी उसका ज्यादा ही है, तो फिर हम P1 को ही चलाएंगे। 7, अभी भी कोई प्रोसेस तो देखो 0 पे था, 3 पे था, 5 पे था, लेकिन देखो 7 तक चला और कोई प्रोसेस है, तो यानी कि हम इसको कहां तक चला सकते हैं, 13 तक। लेकिन हमारा देखो बर्स्ट टाइम कितना है, 10 है, 10 है ना, ध्यान से देखो 10 है। तो हमें क्या करेंगे कि हम इसको एक एक यूनिट अगर चला, आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक यूनिट हम चला रहे हैं P1, ताकि आपको क्लियर आइडिया लग जाए। 10, देखो जब 10 यूनिट इस अपना कंप्लीट कर लेगा तो जाहिर सी बात है कि कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा रनिंग स्टेज से। यहां से हम लिख देते हैं, रनिंग स्टेज से P1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा बाहर, P1 का काम खत्म। अब देखो 10वें सेकेंड पर, यहाँ पे 10वें सेकेंड पर P1 तो खत्म हो गया, लेकिन हमारे पास रेडी क्यू में अभी कितने प्रोसेस बचे आए थे, 10वें सेकेंड तक की बात करें, 10वें सेकेंड तक की, मतलब 10वें घंटे तक की। P1 था, P3 था, P5 था, लेकिन P1 तो खत्म हो गया। तो अब हमारे बचे कौन, P3 P5, P3 और P5। अब देखो P3 और P5 में प्रायोरिटी नंबर किसकी ज्यादा है, P5 की, जाहिर सी बात है 2 की ज्यादा है। तो अब देखो, अब बर्स्ट टाइम इसका कितना है, 3, तो अब ये एक यूनिट खत्म होगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे P2 आएगा और यहाँ पे हमारा 11, ठीक है, एक यूनिट खत्म हो गया। अब देखो फिर से कंपैरिजन होगा अगले घंटे के लिए, यानी कि 12 के लिए। तो P3 और P5 में अभी भी P5 का ही, एक मिनट, P5 है ना, हाँ P5 है, सॉरी यहाँ पे P5। तो देखो P3 और P5 में फिर से हम कंपैरिजन करेंगे कि अभी प्रायोरिटी नंबर किसकी ज्यादा है। अभी भी देखो P5 की है, तो फिर से P5 एक यूनिट खत्म होगा, P5 12, ठीक है। फिर अगली यूनिट के लिए 13वें यूनिट के लिए, 13वें घंटे के लिए क्या होगा, फिर कंपैरिजन होगा। फिर भी अभी भी क्या है, देखो P3 की, अभी भी P5 की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो फिर P5 भी अब क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे P5 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा 13वें सेकेंड पे और P5 खत्म। देखो P5 यहां से खत्म, P5 भी अब खत्म। लेकिन एक चीज आपने ध्यान दिया, 13वें सेकेंड पे एक नया प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में आ गया है, देखो 13, ये अब हमारा आ गया है। तो हमारे पास अब कौन से बचे, P5, तो P5 P3 P2 तो था, लेकिन अब क्या हो गया, ये खत्म हो गया P5, तो अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा, किसमें, P2 और P3 में कंपैरिजन होगा, ये कौन पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, P5 को हम यहाँ से हटा देते हैं रेडी, क्योंकि ये देखो रेडी ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे कौन आया, P1 P2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं P2 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, बर्स्ट टाइम 6 है, 6 यूनिट, ठीक है। तो देखो अब हम कंपेयर किसमें करते हैं, P2 और P3 में कंपेयर करेंगे कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो देखो P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये एग्जीक्यूट होगा एक यूनिट, यानी कि यहाँ पे हमारा P2 एग्जीक्यूट होगा, हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये गैंट चार्ट कितना लंबा बन रहा है 14। अब फिर अगले यूनिट के लिए चलाएंगे अगली बार, तो 15 के लिए चलाएंगे, तो फिर कंपैरिजन करेंगे कि क्या प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। देखो P2 और P3 में अभी भी P2 की ज्यादा है, तो हमारा P2 ही चलेगा 15, ठीक है। अब फिर कंपैरिजन कराएंगे अगले के लिए, अभी भी P2 का ही प्रोसेस ज्यादा, प्रायोरिटी ज्यादा है, तो फिर हमारा P2 चलेगा 16, ठीक है। 16 सेकेंड तक आया। देखो जब 16 पे पहुंचा तो एरिबल टाइम पे एक और नया प्रोसेस आ गया, कौन सा प्रोसेस, ये P4 हमारा अरीब हो गया। लेकिन एक चीज आपने देखा, P2 जो है उसका बर्स्ट टाइम कितना था, 6 सेकेंड, ठीक है। तो 6 सेकेंड था, यानी कि 13 से लेके 16 तक, यानी कि P2 हमारा कितना एग्जीक्यूट हो गया, 3 सेकेंड हो गया। लेकिन अब 3 सेकेंड के बाद अब हम चेक करेंगे कि क्योंकि हमारे पास 3 और प्रोसेस आ गए, अब तीनों में चेक करेंगे कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। तो अभी भी P2 की ही ज्यादा है,
जाहिर सी 413, मतलब इन तीनों प्रोसेस में P2 की ज्यादा है, तो फिर से हम चलाएंगे P2 को 17, सॉरी P2 ही चलेगा। फिर अगले घंटे के लिए 18वें घंटे पर चेक करते हैं, तो अभी भी इसकी ही ज्यादा है, तो अभी भी इसकी ज्यादा है, तो फिर हम इसको P2 को ही चलाएंगे 18 पे भी, क्योंकि अब कोई नया प्रोसेस आने वाला नहीं है। ठीक है, तो P2 को फिर से चला देते हैं 19। ठीक है, अब देखो 3 यूनिट यहाँ 16 तक चला था और फिर 3 यूनिट खत्म, 0। 19 पे जाके क्या हुआ, P2 भी खत्म, रेडी क्यू से रनिंग स्टेज से बाहर टर्मिनेट हो जाएगा, ये भी खत्म 19 पे, ये भी खत्म। अब हम नीचे आ जाते हैं यहां से। ठीक है, ठीक है, तो 19 से लेके हम यहां से चलेगा। देखो अब कंपैरिजन किस में करना है, 2 में, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब P3 और P4 में कंपैरिजन करना है कि किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है। तो देखो अब तो हमारे पास ज्यादा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ 2 ही प्रोसेस बचे हैं, P3 और P4। तो देखो अब हम क्या करेंगे, एक एक यूनिट नहीं चलाएंगे, हम एक ही बार एग्जीक्यूट करा देंगे। देखो P4 की प्रायोरिटी ज्यादा है, जाहिर सी बात है 3, तो इसको 8 यूनिट टाइम लगेगा, तो हम एक एक करके ऐसे ऐसे चलाएंगे, फिर 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे ना करके हम एक ही बार क्या चला देंगे, P4 को 8 यूनिट टाइम के लिए चला देंगे। तो P4 हमारा 8 यूनिट टाइम के लिए चलेगा, तो क्या हो जाएगा 27, सही है ना, 19 और 8 27। ठीक है, अब फिर लास्ट जो प्रोसेस बचा, कौन बचा, P3, ये खत्म हो गया। अब P3 बचा, P3 को कितना बर्स्ट टाइम है, 7, तो हमारा हो गया P3 को 7, यानी कि 27 और 37 कितना हो गया, 35, 27 और 7, 30 और 4, 34, हाँ 34। ठीक है, P3 देखो अब हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, देखो गैंट चार्ट कितना बड़ा बन गया। अब हमें क्या निकाला, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम वो होता है कि जब हमारा कौन सा प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ। तो एक चीज देखा आपने, प्रोसेस P1 कब जाके कंप्लीट हुआ था, 10वें यूनिट टाइम पे, तो यहाँ लिख दीजिए 10। P2 कब हमारा कंप्लीट हो रहा है, P2 कहाँ गया, हाँ P2 19 पे, यहाँ पे लिख लीजिए 19। ठीक है, P3 हमारा कब कंप्लीट हो रहा है, P3 हमारा 34 पे, और P4 कब कंप्लीट हो रहा है, P4 27 पे, और P5, वेयर इज P5, P5, यस P5 हमारा किस पे हो रहा है, 13 पे। ठीक है, 13 पे। अब तो आपका काम आसान हो गया, टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला जानते हैं, TAT का फार्मूला जानते हैं, कंप्लीशन टाइम मतलब माइनस अरेबल टाइम। ठीक है, कंप्लीशन टाइम माइनस अरेबल टाइम। ओके, तो हम इसको निकालते हैं, 10 माइनस 0 10, 19 माइनस 13 6, 34 माइनस 3 33, 27 माइनस 6 1, और 27 2 माइनस 1 1, और 13 माइनस 5 8, सॉरी यस 8। ओके, तो ये हमारा टर्न अराउंड टाइम निकल गया। ठीक है, अब हम वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। वेटिंग टाइम का फार्मूला होता है TAT माइनस बर्स्ट टाइम। अब बर्स्ट टाइम ये देखो ओरिजिनल वाला, जो हमारा ओरिजिनल वाला था, ठीक है, हाँ ओरिजिनल ही है। तो बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम हमारा कितना है, 10, 10 माइनस 10 0, यानी कि P1 को 0 सेकेंड वेट करना पड़ा, क्योंकि 0 पे ही इसको P1 मिल गया था, प्रोसेस मिल गया था, मतलब P1 को CPU 0 सेकेंड पे ही मिल गया था, 0 घंटे पे। ठीक है, अब क्या निकालना था, क्या निकाल रहे थे, हाँ वेटिंग टाइम। तो 16 माइनस 6, यहाँ देखो बर्स्ट टाइम, वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो इसका 6 है और इसका 6 है, 6 माइनस 6 0। ठीक है, इसको भी P2 कहाँ गया, P2 कहाँ गया, एक मिनट देखते हैं। P2 हमारा 13 पे था, देखो CPU इसको 13 पे मिला था, और अरेब भी सिस्टम में कब हुआ था, 13 पे, यानी कि सही है, वेटिंग टाइम हमारा सही निकल रहा है। अब 33 माइनस 7 क्या होगा, 6 26। ठीक है,
और 11 माइनस 8 3, 8 माइनस 3 5, ये हमारा वेटिंग टाइम निकल गया। और टर्न अराउंड टाइम आपको निकालना है, चलो इसको हम साफ कर देते हैं। टर्न अराउंड टाइम का एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमें निकालना है। टर्न अराउंड टाइम, वीडियो लंबा हो जाए इसलिए मैं आपको जल्दी शॉर्ट बता दे रहा हूँ कि जितना प्रोसेस, जैसे मान ली 5 प्रोसेस है तो आप जानते होंगे 10 + 6 + 33 + 11 + 8 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, टोटल नंबर अपन जितना प्रोसेस है, ठीक है। ये हो गया एवरेज। वेटिंग टाइम आप निकाल लीजिए, टोटल को सम कर दीजिए, 0 + 0 + 26 + 3 + 5, ठीक है, और अपॉन 5 कर दीजिए। 0 + 26 + 3 ये हो गया 27 20 29 30 35, 26 27 20 29 34 आ रहा था। और हमारा ये देखिए वेटिंग टाइम हमारा था 34 आ रहा था, और हमारा कंप्लीशन टाइम क्या था, कंप्लीशन टाइम भी हमारा 34 पे जाके पूरा हमारा गैंट चार्ट कंप्लीट हुआ था। तो एक तरह से इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर हमें प्रायोरिटी ज्यादा दिया हो और प्रीएम्प्टिव फॉलो करने के लिए दिया हो तो इस तरह से इस प्रोसेस को, इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।